आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में ज्योतिष के बारे में लिखते हैं। आसानी से समझने के लिए स्वामी जी इसे प्रश्नोत्तर शैली में इस प्रकार लिखते हैं। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज इसको क्या है, तब वे कहते हैं, इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। उत्तर, कहिए ज्योतिर्विद, जैसे यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोक हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होकर दुख और शांत होकर सुख दे सकें? क्या जो संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है? नहीं, यह सब पाप पुण्यों का फल है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? नहीं, उसमें जो अंक बीज रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची, और जो फल की लीला है वह सब झूठी है। क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक होता है जब तक कि जन्म पत्र बना के ग्रहों का फल न सुन ले। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। जो धनाढ्य हों तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिष जी के सामने बैठ के कहते हैं, इसका जन्म पत्र अच्छा तो है? ज्योतिष कहता है, जो है सो सुना देता हूँ। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे, मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान होगा। जिस सभा में बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा, इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिष जी आप बहुत अच्छे हो। ज्योतिष जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। तब ज्योतिष जी बोलते हैं, ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है। इसको सुन के माता पिता आदि पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिष जी से कहते हैं, महाराज अब हम क्या करें? तब ज्योतिष जी कहते हैं, उपाय करो। गृहस्थ पूछते हैं, क्या उपाय करें? ज्योतिष जी प्रस्ताव करने लगते हैं, ऐसा ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जाप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएंगे। अनुमान शब्द इसलिए है कि जो मर जाएगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया, उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बच जाए तो कहते हैं, देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, तुम्हारे लड़के को बचा दिया। यहाँ यह बात होना चाहिए कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुने रुपए उन धूर्तों से ले लेना चाहिए, और बच जाए तो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसा ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं, वैसे गृहस्थ भी कहें कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं। और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान करा के आप ले लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना चाहिए जो ज्योतिषियों को दिया था। सार रूप में कहें तो सुख दुख ग्रहों के कारण नहीं होता, अपने अपने कर्म फल के कारण होता है। जितने भी ग्रह हैं वे न किसी को दुख देते हैं और न सुख देते हैं। समस्त ग्रह पृथ्वी पर अपना प्रभाव तो डालते हैं, परंतु उस प्रभाव से जो सुख दुख मिलता है वह उन वस्तुओं की अपनी अवस्था के कारण होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जमीन में उगे हुए वृक्ष को तो बढ़ाता है, पर कटे हुए वृक्ष को और सुखा देता है। समस्त ग्रह जड़ हैं, चेतन नहीं। वे न तो स्वयं प्रसन्न या दुखी होते हैं, न हमें कर सकते हैं। भारत में लगभग सारे वाहन मुहूर्त देखकर खरीदे जाते हैं, खरीदते ही उनकी पूजा भी होती है। फिर भी दुनिया में सबसे अधिक दुर्घटनाएं भारत में ही होती हैं। सारे विवाह कुंडली मिलान कर होते हैं, लेकिन देश में 2 करोड़ से अधिक विधवा महिलाएं हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसीलिए ऋषि दयानंद चाहते थे हम अपने कर्मफल और ईश्वर की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखकर
बुद्धिपूर्वक शुभ कर्म करते रहें। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नई आर्यावर्त की कहानी आपके लिए लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।